हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आवर क्लासेस के ऊपर। हम बायोलॉजी सीरीज का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। पहली 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आप ये वीडियोस देख सकते हैं। देखो, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने सबसे पहले पढ़ रहे थे हम बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं इसको मुख गुहा के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके हमने 3 पार्ट बताए थे। कौन कौन से? लिप्स यानी कि होंठ, और क्या बताया था? टंग यानी कि जीभ, और तीसरा बताया था हमने टीथ। टीथ यानी कि दांत। तो देखो, हमने लिप्स और टंग के जो फंक्शन है, फिर वो कैसे कार्य करते हैं, इन चीजों के बारे में तो पढ़ लिया था। अब हम इस पार्ट में टीथ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो दांत हैं वो कैसे काम करते हैं, या फिर कितने प्रकार के दांत होते हैं, कैसे होते हैं। देखो, तो यदि हम बात करें दांतों की, टीथ की, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से जो बनता है स्टडी, यानी कि इनकी जो स्टडी है, दांतों का अध्ययन, वो क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टीथ को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखो, कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दांतों के अगर मैं टाइप्स की बात करूं, सबसे पहले इसकी कठोरता की बात कर लेते हैं। कि देखो, दांत हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कठोर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बोन ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, यानी कि हड्डियां ज्यादा स्ट्रोंग होती हैं, या फिर दांत। तो इन दोनों के अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखो, हार्डनेस जो है, कठोरता जो है, उसको प्रदान करने का काम किसका होता है? कैल्शियम का। ठीक है। और कैल्शियम बोन्स के अंदर होता है 68%, और दांतों के अंदर होता है 98%। तो अब आप देख के बता सकते हो कि कठोर कौन होगा, दांत ज्यादा कठोर होंगे या फिर हड्डियां ज्यादा कठोर होंगी। तो आपका आंसर होगा कि सर, टीथ में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, और कैल्शियम क्या करता है? प्रोवाइड हार्डनेस, यानी कि कठोरता प्रदान करने का काम करता है। कठोरता प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है। तो कैल्शियम की मात्रा बोन में तो 68% होती है, लेकिन दांतों के अंदर कितनी होती है? 98% होती है। इसीलिए जो है टीथ वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू बोन। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसके टाइप्स की, तो बेसिकली 2 तरीके के मान के चलते हैं हम। होमोडोंट और दूसरा जो होगा वो होगा हेटेरोडोंट या हीटेरोडोंट। ठीक है। होमोडोंट का मतलब हो गया सारे दांत या सभी दांत एक जैसे होंगे। ठीक है। ठीक, ऑल टीथ आर अलाइक, या फिर सेम कह सकते हो आप, और सेम। ठीक है। और हिट्रोडोंट में क्या होगा? अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाएंगे। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो ये क्या है? हिट्रोडोंट का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड।
ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, या फिर सरीसृप कह सकते हो आप हिंदी में। जो रेंगने वाले जंतु होते हैं ना, जैसे सांप हो गया, ठीक है, इस तरीके की छिपकली हो गई, इनके अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो सारे के सारे दांत कैसे होते हैं? एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए इनके दांतों को क्या बोला जाता है? होमोडोंट बोला जाता है। और हमारे अंदर कौन से दांत पाए जाते हैं? हेटेरोडोंट पाए जाते हैं। हेटेरोडोंट क्यों पाए जाते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड, यानी कि अलग अलग प्रकार के दांत, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब देखो, हमारे दांतों को और भी कैटेगरीज में बांटा गया। जैसे हमारे जो दांत होते हैं उनको हेटेरोडोंट के साथ साथ और क्या कहा जाता है? डाइफाडोंट भी कहा जाता है। डाइफाडोंट, डाइफाडोंट को हिंदी में कहते हैं द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब क्या हो गया? डाइफाडोंट का मतलब क्या हो गया? ऐसे दांत जो दो बार आते हैं, ऐसे दांत जो दो बार आते हैं। तो हमारे जो दांत हैं वो दो बार आते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुरू में हम जिनको दूध के दांत या मिल्क टीथ कहते हैं वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं या टूट जाते हैं, उसके बाद क्या आते हैं? नए दांत उत्पन्न होते हैं। तो हमारे दांत किस प्रकार के होते हैं? डाइफाडोंट होते हैं, ठीक है, जो दो बार आते हैं। क्यों? क्योंकि दो बार आते हैं ये, ठीक है। और हमारे दांतों को किस कैटेगरी में बांटा गया है? हमारे दांतों को एक और कैटेगरी में बांटा गया है जिसको हम कहते हैं थिकोडोंट। क्या कहते हैं? थिकोडोंट। यहां लिख देता हूं मैं, थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो गरत दंती। हिंदी में क्या बोलेंगे? गरत दंती। गरत दंती का मतलब हो गया ऐसे दांत जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढांचे के अंदर फंसे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं गरत दंती, मतलब गड़े हुए होते हैं। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि मसूड़ों में क्या होते हैं? हमारे दांत फंसे हुए होते हैं, मसूड़ों में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हेटेरोडोंट के अंदर ही हमारे जो दांत होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ये तो हमने बात कर लिया कि थिकोडोंट क्या होता है, डाइफोडोंट क्या होता है। हमारे दांत डाइफोडोंट प्रकार के भी हैं, थिकोडोंट प्रकार के भी हैं और हेटेरोडोंट प्रकार के भी हैं। डाइफोडोंट मतलब दो बार आते हैं। डाइफोडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो बार आते हैं हमारे दांत। और थिकोडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मसूड़ों के अंदर फंसे हुए होते हैं या गर्तदंती, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेटेरोडोंट के अंदर हमारे दांतों के जो टाइप्स हैं उनकी। तो देखो, टीथ के अंदर हेटेरोडोंट में हम क्या पढ़ रहे हैं? अब इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा इंसीजर। इंसीजर। दूसरा जो होगा वो होगा कैनाइन। तीसरा जो होगा वो होगा परीमोलर। और चौथा जो हमारा होगा डी पार्ट या डी भाग कह सकते हैं हम, वो होगा मोलर। अब इनके नाम हिंदी में भी लिख लेते हैं हम। तो हिंदी में इसको बोला जाता है कृंतक, रंधनक, अग्रचवर्णक और इसको बोलेंगे चवर्णक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कृंतक, रंधनक, अग्रचवर्णक, मोलर। और मैं इनको शॉर्ट में क्या लिख देता हूं? इसको आई, इसको सी, इसको पी आर और इसको एम, ठीक है। अब इनका काम क्या क्या होता है वो देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे डेंटल फार्मूला, मतलब कितने दांत किसके अंदर होते हैं वो सारे लिखवाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं अक्सर। तो देखो, इंसीजर, इनका काम क्या होता है? इनका अगर मैं पहले काम की बात करूं तो इनका काम होता है कटिंग ऑफ
फूड, यानी कि खाने को काटना, खाने को काटना। मतलब सबसे पहले जब खाना मुंह के अंदर जाएगा, जब हम खाना ग्रहण करेंगे, तो उसको काटने का काम कौन करेगा? इंसीजर जो टीथ है वो करेंगे, इंसीजर टाइप के जो टीथ हैं वो करेंगे, क्रीम टाइप के जो टीथ हैं वो करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं रंधनक की, यानी कि कैनाइन की, तो कैनाइन का जो काम है वो देखो क्या होता है। इसका काम होता है शेयरिंग ऑफ फूड, शेयरिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने को फाड़ना, या फिर भोजन को क्या करेंगे? ये फाड़ देंगे, ठीक है, अलग अलग कर देंगे। अगर चौर्णक की यदि मैं बात करूं, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है च्विंग करना, च्विंग ऑफ फूड, खाने को या फिर भोजन को चबाना। क्या काम होता है इसका? भोजन को चबाना। अगर मैं बात करूं चौवर्णक की या फिर मोलर की, तो जो मोलर का काम होता है वो क्या होता है? देखो, पहले खाना क्या क्या काटा, उसके बाद फाड़ा, उसके बाद क्या क्या चबाया, तो लास्ट में क्या होगा? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने को पीसना किसका काम होगा? पीसना किसका काम है? मोलर, जो मोलर टाइप के टीथ होते हैं वो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कितने किसके मतलब मनुष्य के अंदर या फिर अदर्स जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कितने मोलर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं, कितने प्रीमोलर होते हैं, कितने इंसीजर होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो हम डेंटल फार्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। सबका डेंटल फार्मूला अलग अलग होता है। कुछ जीवों का सेम भी होता है, जैसे ह्यूमन और मंकी का सेम होता है। कैटल के अंदर अगर हम बात करें तो काऊ और गोट का, इन दोनों का सेम होता है। तो अब देखो, जैसे यहां पे मैं बना लेता हूं, एक साइड का जो बना लिया, मतलब एक तरीके से एक साइड का जबड़ा बना लिया, ठीक है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, दो पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये सबसे आगे जो होंगे वो कौन से होंगे? और ये कहाँ होते हैं? सबसे आगे वाले होते हैं, ये सबसे आगे होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आते हैं, और क्या होता है इनमें? सबसे पहले आते हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो कौन से दांत आते हैं? इंसिजर आते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये मैं बड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इंसिजर की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले डेंटल फार्मूला की बात कर रहे थे। डेंटल फार्मूला जो होगा, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको दंत सूत्र, वो आदमी का जो होता है या फिर एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमन बीइंग का जो होता है वो कितना होता है? 2.123 अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले यहाँ पे इसको मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। तो देखो, जो इंसीजर होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है, यहाँ पे इस साइड। उसके बाद ये क्या है? इंसीजर, ठीक है। उसके बाद एक क्या हुआ, मैं यहाँ पे खुले खुले बना रहा हूँ, इतने खुले नहीं होते हैं लेकिन खुले खुले बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इंसीजर, उसके बाद एक क्या हुआ? कैनाइन होगा, ठीक है। उसके बाद जो परिमोलर होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। ये क्या होंगे? पीएम लिख देते हैं, पीआर नहीं, मैं यहाँ पे इसको परिमोलर का पीएम लिख देता हूँ, ठीक है। और मोलर कितने होंगे? 3 होंगे। मोलर कितने होंगे? 3 होंगे।
अब देखो 3 एक तरीके से अगर आपको टोटल निकालना है, देखो इसी तरीके से इस साइड भी होंगे, इंसीजर कितने होंगे यहाँ पे 2, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा नहीं, यहाँ पे एक ही साइड से समझ लो। यहाँ पे भी इस साइड भी कितने इंसीजर होंगे 2, कैनाइन कितने होंगे 1, इस साइड ये कितने होंगे प्रीमोलर कितने होंगे 2, और मोलर कितने होंगे 3, और इसी तरीके से ऊपर वाले जबड़े में होंगे। तो टोटल अगर देखें तो देखो इस डेंटल फार्मूला से आपको कोई भी किसी का भी डेंटल फार्मूला यदि दे दिया जाए या फिर आपको याद हो तो उससे आप दांतों के प्रकार भी निकाल सकते हो कि कैनाइन कितने हैं इसके अंदर, इंसीजर कितने हैं, मोलर कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं, ठीक है। और साथ में आप ये भी बता सकते हो कि टोटल दांत कितने हैं। तो अब मैं डेंटल फार्मूला की बात कर लेता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा इंसीजर का काम क्या होता है, कैनाइन का काम क्या होता है, प्रीमोलर का काम क्या होता है और मोलर का काम क्या होता है। इनके काम तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब डेंटल फार्मूला की बात कर लेते हैं, जगह नहीं है इसलिए इरेज करते हैं। डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला यानी कि दंत सूत्र, ठीक है। तो ह्यूमन का और मंकी का जो होता है डेंटल फार्मूला वो क्या होता है 2123 अपॉन 2123। अब कईयों को ये समझ में नहीं आता कि क्या लिख दिया। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले कौन से दांत पढ़ाए थे, इंसीजर। तो सबसे पहले संख्या किसकी होगी, इंसीजर की, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। तो ये संख्याएं हैं सिर्फ, ये ऊपर वाली ये नीचे वाली, ठीक है। या भी कह सकते हो ये इस साइड वाली और ये इस साइड वाली, ठीक है। अब देखो अगर आपको टोटल दांत निकालने हैं, टोटल दांत निकालने तो क्या करोगे, देखो ऊपर वालों को जोड़ो आपस में, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरीके से नीचे करेंगे, नीचे वालों को भी जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 16 ऊपर वाले हो गए और 16 क्या हो गए नीचे वाले, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए 32, ठीक है 32। ये समझ में आया। तो इस तरीके से डेंटल फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, टोटल संख्या निकाल सकते हैं किसकी, इंसीजर की, सॉरी दांतों की। इंसीजर की अलग निकालने तो वो भी निकाल सकते हैं, कैनाइन की अलग निकालने वो भी निकाल सकते हैं, प्रीमोलर मोलर इन सभी की अलग अलग भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो यदि इंसीजर निकालने हो तो 2 तो ये रहे, ठीक है, और 2 ही मतलब 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कितने हो जाएगा 4, और 2 ये नीचे रहे तो 2 की इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हो जाएंगे। तो 4 और 4 कितने हो गए इंसीजर, 8 हो गए। टोटल इंसीजर कितने हो गए, 8 हो गए, दोनों को ऐड किया तो इस तरीके से आप अलग अलग दांतों की भी निकाल सकते हो। अब मैं आपको कुछ फार्मूले दिखा देता हूं, डेंटल फार्मूले जो अक्सर परीक्षा में क्या किए जाते, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ह्यूमन और मंकी का लिख लिया, दोनों का एक जैसा होता है। अब लिख लेते हैं हम चाइल्ड का यानी कि बच्चे का। ये तो हमने बात की किसकी, ये तो हमने बात की ह्यूमन और मंकी के बारे में, ठीक है, या फिर अडल्ट के बारे में कह सकते हो आप। ये किसका फार्मूला होगा, अडल्ट का, वयस्क मनुष्य का हो गए। अब बच्चों के अंदर बात करें तो बच्चों के अंदर क्या होता है फार्मूला 2102 अपॉन 2102, ठीक है। ये कौन से, इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये कौन से हो गए आपके मोलर, ठीक है। अब देखो टोटल अगर निकालें तो कितना हो गया, देखो 2 और 1 3 और 2 5 गुना 2, और ये भी कितना हो गया 5 गुना 2, तो 10 ऊपर और 10 ये, ठीक है। टोटल कितने हो गए 20। तो यदि पूछा जाए कि बच्चों के अंदर कितने दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 20 होती है। दूसरा क्वेश्चन देखो यहां से क्या निकला डेंटल फार्मूला से, प्रीमोलर, बच्चों के अंदर प्रीमोलर कितने होते हैं, तो आपकी संख्या होगी 0। आपका आंसर क्या होगा 0, कि बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते, बच्चों में प्रीमोलर यानी कि अर्ध चवर्णक दांत नहीं पाए जाते,
नहीं पाए जाते। ठीक है, अब देखो इंसीजर पाए जाते हैं, हाँ सेम होते हैं। देखो इंसीजर अडल्ट में भी और बच्चों में भी, कैनाइन भी सेम होते हैं, लेकिन प्रीमोलर सेम नहीं होते, प्रीमोलर होते ही नहीं है बच्चों में अंदर। ठीक है, मोलर की बात करें तो मोलर यहाँ पे 3-3 होते हैं, देखो यहाँ पे क्या होते हैं 2-2 कम होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। अब ये पूछा जाता है कि बच्चों के जो दांत होते हैं, दूध वाले दांत होते हैं, उनको क्या क्या बोला जाता है। तो जो बच्चों के दांत है उनको क्या क्या बोला जाता है वो और समझ लो। मिल्क टीथ बोला जाता है, टेम्परेरी टीथ बोला जाता है, डेसीडोस बोला जाता है, डेसीडोस यानी कि अस्थायी दांत। ये सब क्या होते हैं, बच्चों के जो दांत होते हैं उनका क्या होता है, नाम होता है। अब डेंटल फार्मूला हमने 2 तो लिख लिए, अब हम कुछ डेंटल फार्मूले कुछ और भी लिख लेते हैं, जिससे क्या हो जाए हमें जो पेपर में आने वाले जो हैं वो इम्पोर्टेंट टाइप के वो याद हो जाएं, और ताकि हम उनको क्या कर सकें पेपर के अंदर टिक कर सके अगर वो आए तो। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है, हाथी का बाहर निकला हुआ दांत कौन सा होता है। तो ये भी हम डेंटल फार्मूला से पता लगा सकते हैं। तो जो एलिफेंट या हाथी होता है, हाथी के जो डेंटल फार्मूला है वो क्या होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो होता है 1033/0033। ये डेंटल फार्मूला होता है किसका, एलिफेंट का, या फिर आप कह सकते हो हाथी का। तो अब आप इजीली बता सकते हो ये क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखो टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6 और 1 7, 7 गुना 2, और नीचे कितना आ गया 6 गुना 2, तो ऊपर तो आया कितना 14 और नीचे कितना आया 12, तो टोटल कितने हो गए 26 हो गए। तो हाथी में अंदर टोटल दांत कितने होते हैं 26 होते हैं। अब आगे बाहर निकला हुआ दांत कौन सा होगा, अब देखो आगे जो है सबसे पहले इंसीजर ही होता है, आगे जो आता है सबसे पहले आता है वो कौन सा होता है, इंसीजर होता है, और इंसीजर नीचे वाला तो है ही नहीं, तो ऊपर ऊपर है, तो ये कौन से होते हैं, जो हाथी के आगे निकले हुए दांत होते हैं। अब आप सोच रहे हो सर ये तो एक ही है, लेकिन ये एक साइड का है, जैसे हमने यहाँ पे किया तो एक साइड का है, तो डबल करेंगे, डबल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों साइड होगा ना ये, तो इसीलिए 2 होंगे। तो अब देखो इंसीजर जो है तो हाथी का बाहर निकला हुआ दांत कौन सा होगा, आप कहोगे अपर इंसीजर, कौन सा होगा, अपर इंसीजर होगा। ठीक है, ऊपरी कृंतक, ऊपरी कृंतक दांत होगा, ऊपरी कृंतक दांत होगा। अब इसका नाम पूछा जाता है कि हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत है उसका नाम क्या होता है। तो यदि मैं इसके नाम की बात करूं तो इसको नाम दिया जाता है टस्क। क्या बोला जाता है, टस्क बोला जाता है। और इन दांतों से दवा बनाई जाती है और इनकी तस्करी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, अब डेंटल फार्मूला लिख लेते हैं कुछ और। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, हाथी का डेंटल फार्मूला ही बता दिया। अब कुछ और डेंटल फार्मूला लिख लेते हैं, जैसे डॉग का लिख लेते हैं। डॉग का जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 3142 अपॉन 3143, 3142 अपॉन 3143। तो अगर इसके अंदर टोटल की बात करें तो कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 गुना 2। ठीक है, और यहां से कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 और 5 11 गुना 2, तो टोटल कितने हो गए 20, और नीचे कितना हो गया 22, तो टोटल कितने हो गए 42, 42 दांत हो गए टोटल। इंसीजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं रैट की, रैट मतलब चूहा, उसके अंदर जो होते हैं
डेंटल फार्मूला अगर उसकी बात करें तो वो होता है 1003 अपॉन 1003। तो ये जो दांत होते हैं कौन से होते हैं, इंसीजर, जिनसे वो क्या करता है, कुतरने का काम करता है इंसीजर के साथ, ठीक है ना। टोटल अगर आप निकालना चाहो तो 4 गुणा 2 और 4 गुणा 2 यानी कि कितना हो गया 8 ऊपर 8, ये कितने हो गए टोटल 16 हो गए, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं, एक दो और लिख लेते हैं, कोट गोट यानी कि बकरी और गाय काऊ की, इन दोनों का लिख लेते हैं। तो इन दोनों का जो फार्मूला होता है 0033 अपॉन 0033 अपॉन 3133 यही होता है बकरी का और किसका, गाय का, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं फार्मूला की बात करूं, डेंटल फार्मूला, तो ये होता है। अब टोटल अगर देखें तो 6 गुणा 2 और इधर कितने हो गए 6 और 3 और 1 10 गुणा 2, तो ये ऊपर हो गए 12, नीचे कितने हो गए ये 20, तो टोटल कितने हो गए 32। देखो गाय बकरी इनमें भी 32 होते हैं हमारी तरह, लेकिन क्या है फर्क है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो फार्मूले में फर्क है। हमारा क्या होता है 2123 होता है, लेकिन इनका क्या होता है 0033 अपॉन 3133 ये होता है। अब अगर एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रैबिट का लिख सकते हो, रैबिट का। तो रैबिट का जो फार्मूला होता है कितना 2033 अपॉन 1023 ये किसका होता है, रैबिट का होता है। अब इसके टोटल जो टीथ है वो आप काउंट करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि टोटल टीथ कितने होंगे किसके अंदर, रैबिट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। ये तो हमने डेंटल फार्मूला पढ़ लिया, टाइप पढ़ ली दांतों की, के दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, टाइप नहीं, स्ट्रक्चर की, कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है किसका, दांतों का। देखिए स्ट्रक्चर बना लिया हमने दांत का। अब इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और एक आउटर स्ट्रक्चर का कैसा होता है। सबसे पहले आउटर की बात कर लेते। तो आउटर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं दांत के, तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा इसके अंदर वो आएगा क्राउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। किसका, दांत का जो शिखर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा मिडल नेक, या फिर इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, मध्य भाग बोला जाता है, मध्य भाग। और जो तीसरा जो भाग होगा वो क्या होगा, रूट या फिर आधार या फिर दांतों की जड़ें भी कहा जाता है इसको। अब देखो जो क्राउन होता है वो होता है सबसे बाहरी भाग, दांत का जो हमें भाग विजिबल होता है, जो हमें दिखाई देता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। मतलब ये कैसा होता है, जो बाहर निकला हुआ भाग होता है ना, बाहर निकला हुआ भाग, या फिर आप कह सकते हो आउटर लेयर ऑफ या आउटर पार्ट ऑफ टीथ, ठीक है। अब मिडल नेक की यदि हम बात करें, मध्य भाग की अगर बात करें, तो ये क्या होता है, इसके द्वारा जो दांत है हमारा, वो दांत किसके साथ जुड़ा होता है, मसूड़े के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। टीथ कनेक्ट विद जो, यानी कि जो दांत है वो किसके साथ जुड़ा होता है, मसूड़ों के साथ जुड़ा होता है। किसके द्वारा, मिडल नेक के द्वारा, मसूड़ों के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं रूट की, तो रूट में क्या होता है, दांत, रूट की हेल्प से दांत जो है वो क्या होता है, हड्डियों के अंदर फंसा होता है, हड्डियों से जुड़े होते हैं। जो जबड़े की हड्डियां होती है ना, उस जबड़े की हड्डियों के साथ जो जुड़ने का काम करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, रूट के द्वारा। हड्डियों से दांत
हड्डियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर किसका? टीथ का, दांतों का। ठीक है, बाहरी संरचना। अब यदि हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बात कर लेते हैं। जैसे ये हमने दांत का क्या कर लिया, एक डायग्राम बना लिया। जो सबसे बाहरी पार्ट है, जो सबसे बाहरी पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम? इनेमल। इनेमल कहा जाता है। उसके बाद जो ये अंदर वाली ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये वाली, इसके अंदर क्या होती है? दांत के अंदर तीन लेयर पाई जाती है। पहली होगी क्या? हमारी इनेमल। दूसरी जो होगी वो होगी डेंड्राइन। डेंड्राइन, ठीक है, दूसरी जो होगी वो क्या होगी? डेंड्राइन होगी। या फिर आप हिंदी में इसको बोला जाता है दंत वलक। दंत वलक, इसको इनेमल ही बोला जाता है हिंदी में। और ये जो हमारा सबसे अंदरी पार्ट होगा वो क्या होगा? पलप। इसको भी इंग्लिश में पलप ही कहेंगे हम, और हिंदी में भी क्या कहेंगे? पलप ही कहेंगे। ठीक है, और ये जो ये आपको जड़ सी दिखाई दे रही है, जिसके साथ दांत जो है, जैसे दांत हमारा टूटता है तो टूटने के बाद जो लास्ट में अगर हम देखें तो एक धागा सा बना होता है, धागा सा लगा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पेरिडोंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पेरिडोंट। इसका कोई ज्यादा सा फंक्शन नहीं होता, ना इससे क्वेश्चन बनते हैं, बस इसका नाम ध्यान में रख सकते हो यदि रखना चाहो तो। अब इनेमल, डेंड्राइन, पल्प, इनका अलग अलग काम क्या है वो देखो। ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो इनेमल के बारे में यदि हम पढ़ें तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आएगा, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सबसे कठोर भाग होता है ये शरीर का। सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? इनेमल है। और इनेमल कहाँ होता है? दांत का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है, जो हमें दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं? इनेमल बोलते हैं। और दूसरी बात ये क्या होता है? ब्राइटेस्ट भी होता है। ब्राइटेस्ट का मतलब हो गया चमकीला भी होता है ये। ठीक है, और तीसरी बात विजिबल होता है। विजिबल मतलब जो बाहर दिखाई देता है ना, हमें दिखाई देता है। मतलब जो हम जब हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते हुए जब हम जो कोलगेट है, कोलगेट ब्रश को घिसते हैं, वो किसके ऊपर घिसते हैं? इनेमल के ऊपर घिसते हैं। अब इसका कलर, कई लोग सोचते हैं कि इनेमल का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन नहीं, व्हाइट में थोड़ा सा येलो मिक्स होता है, तो इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है, मतलब हल्का पीला होता है। हल्का पीला। अगर बिल्कुल व्हाइट है तो वो भी सही नहीं होता है। एक्चुअल जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है? हल्का पीला होता है, येलोइश कलर होता है, मतलब व्हाइट के अंदर हल्का सा पीला क्या होता है? मिक्स होता है। तो इनेमल के अंदर हमें यही पॉइंट बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि ये सबसे कठोर भाग होता है, दूसरी बात चमकीला होता है, तीसरी बात कि दिखाई देता है, मतलब विजिबल पार्ट होता है, और इसी को हम क्राउन भी बोल देते हैं, इनेमल को ही। ठीक है, तो डेंड्राइन की अगर बात करें, हम दंत वलक की यदि बात करें, तो उसके अंदर देखो क्या होगा, ये क्या होगा, इसके अंदर एक ही पॉइंट आएगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ टीथ। दांत का सबसे बड़ा भाग, दांत का सबसे बड़ा भाग। ठीक है, दांत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? डेंड्राइन होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दांत, हमारे दांतों के अंदर सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा डेंड्राइन होता है, या फिर दंतवलक होता है। अब यदि हम बात करें पल्प की, तो पल्प का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसके अंदर, दांत के अंदर, पहला इसका फंक्शन जो है, ये क्या करता है? दांत के अंदर ब्लड सप्लाई करता है, मतलब रक्त का क्या करता है? रक्त का संचार करता है।
कौन? पलप करता है। ठीक है, दूसरी बात, ये किससे जुड़ा होता है? नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। ठीक है, कनेक्ट विद नर्वस सिस्टम, कनेक्ट विद नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। अब ये जब तंत्रिका तंत्र से ये जुड़ा हुआ पार्ट कौन सा होता है? पलप होता है। तो इसका मतलब सेंसिटिव भी यही होगा। तो ये कैसा पार्ट होता है? सेंसिटिव पार्ट होता है, सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर टीथ। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या होता है? सेंसिटिविटी पाई जाती है। सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता पाई जाती है। संवेदनशील होता है। कैसा होता है? संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब हो गया कि जैसे हमें दांत के अंदर यदि दर्द होता है तो दर्द किस की हेल्प से महसूस होता है? उसको महसूस कौन करता है? पलप करता है। महसूस कौन करता है? उसको पलप करता है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है किसके अंदर? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के अंदर। अब एक चीज और कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, कैविटी, जो अक्सर जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है कोलगेट वगैरह की, तो उनके अंदर क्या दिया जाता है? कैविटी। कैविटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो कैविटी क्या होती है वो और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे कैविटी। कैविटी के बारे में यदि हम पढ़ें तो कैविटी क्या होती है दांतों के अंदर? जैसे हम खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना क्या होता है? दांतों के अंदर आ जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो सॉलिड हो जाता है। तो खाना कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है धीरे धीरे, अगर वो दांतों के अंदर ही पड़ा रहे। तो अब जो सॉलिड फूड है उसके ऊपर क्या करेंगे? बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया वो क्या कर देंगे? उसके ऊपर अटैक कर देंगे। क्या कर देंगे? अटैक। ठीक है, और जैसे ही ये बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक करेंगे सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये क्या करेगा? इनेमल को भी क्या कर देगा? ये जो हमारा इनेमल है यहाँ पे मानो थोड़ा सा ये क्या होता है? जिगजैग में होता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना रह जाता है। ठीक है ना, जिगजैग ऊपरली जो लेयर होती है थोड़ी जिगजैग की तरह होती है, मतलब एक तरीके से खुरदरी होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे इसीलिए खाना थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? फंस जाता है। और खाना फंसने के बाद क्या हो जाता है? धीरे धीरे वो सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने के बाद बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करते हैं। बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके बाद क्या होता है? डीके होने लग जाता है। किसका? डीके ऑफ इनेमल। ठीक है, तो ये जो इनेमल है ये डीके होने लग जाता है, मतलब ये टूटने लग जाता है। यहाँ से कैविटी से गुहा से बन जाती है एक। ठीक है, तो गुहा बनने के बाद क्या हुआ? धीरे 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 क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा कौन से पार्ट के ऊपर? डेंड्राइन के ऊपर। डेंड्राइन भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जैसे ही डेंड्राइन खत्म हो जाएगा ये कैविटी कहाँ जाएगी? पलप के। और जैसे ही पलप के पास आई तो पलप के पास आने के बाद क्या हुआ? ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, दर्द होगा दांतों में। क्यों? क्योंकि पलप कैसा होता है? संवेदनशील होता है। और क्या हो जाएगा? टूथ हमारा डीके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस कैविटी को क्या बोलते हैं? कैरोटिड। कैरोटिड कैविटी बोलते हैं। कैरोटिड कैविटी मतलब दांतों का क्षय होना, क्षय होना शुरू हो जाता है। कैरोटिड का मतलब क्या होता है? क्षय। मतलब एक तरीके से दांत खत्म होना शुरू हो जाते हैं और धीरे 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 क्या हो जाता है? ये होने के बाद पलप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय क्या? डिस्ट्रॉय हो जाएगा पलप। पलप डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन ऑफ टीथ। ब्रेक डाउन ऑफ टीथ। ठीक है, दांतों का क्या हो जाएगा? अक्षय हो जाएगा। तो हमने दांतों तक यानी कि बक्कल कैविटी तक डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लिया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में, यानी कि ग्रास नली के बारे में, कि उसकी लेंथ कितनी होती है, काम कैसे करते हैं, क्या काम होता है उसका, क्या फंक्शन होता है। ठीक है, डाइजेशन होता है उसके अंदर या नहीं होता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।